दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आसिफ शबीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। माएँ आमतौर पर उनकी नीयत ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों की बुराई छुपा के रखती हैं, उन पे पर्दे डालती हैं। लेकिन आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें फैसल कुरैशी जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग से किया और पाकिस्तान में जिन्हें आज 20-25 साल के करियर के बाद शाहरुख खान से मैच किया जाता है या कंपेयर किया जाता है, और नो डाउट ही इज़ मेगा स्टार इन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। लेकिन आज उनकी अपनी वालदा अफशां कुरैशी ने अपने बेटे के बारे में खुल के बात की है। माएँ आमतौर पर बात, जैसे कि मैंने पहले बताया, बात ही नहीं करती, हो भी तो छुपा देती हैं। और पब्लिकली करना, फिर पब्लिकली मीडिया में आके करना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आप ये सुनिए कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में बात क्या की है। लेकिन एक गलती मुझसे हो गई जिंदगी में, दुआओं में। मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह ने उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ और बाप से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर आप उनकी इज्जत करोगे तो आपको भाग लगेंगे, अगर आप उनको ठुकराओगे तो खुदा ठुकराता है। क्योंकि माँ और बाप के कदमों के नीचे जन्नत भी है और उनकी दुआओं में असर भी है। आप ये मत समझो कि हमने बूढ़े हो गए माँ बाप तो कचरा समझ के। जी हाँ, आपने सुन लिया। आज मुझे ये बताएं कि फैसल कुरैशी का 20-25 साल करियर और फिर उनकी वो फैन फॉलोइंग, या फिर एक उनका एक इमेज कि भाई ये बहुत बड़ा स्टार है, वो आज कहाँ पे स्टैंड करेगा, या उस पर क्वेश्चन मार्क है, या वो ज़मीं बोस हो गया कि जब उस बंदे की अपनी वालदा उस बंदे से खुश नहीं है कि भाई मैं इसके अच्छा एक्टर होने की दुआ करती रही, अच्छा इंसान होने की, अच्छा बेटा होने की काश मैं दुआ कर लेती। तो आम तौर पे यही होता है कि माएँ जो हैं वो कहती हैं जी कि मेरा बेटा कुछ ना भी हो तो वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही होती है। लेकिन ऐसा किस लेवल पे वो नाखुश होगी या परेशान होगी अपने बेटे से ही, एक तो ये भी एंगल है। दूसरा ये एंगल ये भी है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी बहुत सारी पिक्चर देखने में कुछ और होती है, लेकिन बैक एंड दी कुछ और चल रहा होता है। तो मेरा आज की वीडियो में पैगाम यही है कि अपने पेरेंट्स की, आप एक्टर हैं या नहीं हैं, आप पब्लिक फिगर हैं या नहीं हैं, अपने वालिदैन की इज्जत, एहतराम, कदर और मोहब्बत और शफकत करनी चाहिए। हमारा इस्लाम भी ये कहता है ना कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए उन्हें उफ तक ना कहो, उनकी इज्जत करो, ठीक है। और डेफिनेटली इसका मतलब है कि, और एक और बात भी है कि बजाय मैं फैसल कुरैशी का एक इमेज अपने माइंड में बना रहा हूँ, मुझे रिमार्क्स जो हैं फैसल कुरैशी के भी हमें सुन लेने चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम कोई कोई सेम जेंडर की या सेम प्रोफेशनल जेलसी की बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये उसकी अपनी वालदा का ये कहना है होना कि भाई हमायूं सईद ने उनके बारे में ये कह दिया या इमरान अब्बास ने कुछ कह दिया, समझ आती है कि यार प्रोफेशनल जेलसी हो सकती है। लेकिन एक बंदे की अपनी वालदा जो कि खुद एक एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, और वो जब ये बात कर रही हैं तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है कि बेटे की तरफ से। तो ये बात करनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों पर्सनालिटीज़ जो है वो पब्लिक फिगर हैं, और पब्लिक फिगर को लोग ऑब्जर्व करते हैं, आइडियल मानते हैं, कॉपी करते हैं, रोल मॉडल की हैसियत से इनको देखते हैं। तो लिहाजा इनकी शख्सियात को मैंने आज की वीडियो का टॉपिक इसलिए बनाया है कि ऐसा है, हम लोग अपनी सोसाइटी, अपनी ज़िंदगी के अंदर पीरों के पीछे बहुत भागते हैं, मेरे फ़लाँ पीर हैं, मेरे फ़लाँ पीर हैं, नथिंग पर्सनल, नथिंग डिसरिस्पेक्ट। लेकिन मेरे व्यूज़ के मुताबिक सबसे बड़ा पीर एक इंसान का उसके घर में मौजूद उसके अपने वालिदैन होते हैं। अगर वो आपसे खुश नहीं हैं तो चाहे आप हज कर लें, आप उम्रे कर लें, आप कुछ भी कर लें, ये तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं ना कि भाई माँ का राज़ी होना बड़ा बड़ा मैटर करता है इंसान की बख्शिश के लिए या इंसान के खुश होने के लिए। लेकिन वो माँ जिसने एक फैसल कुरैशी को एक अच्छा एक्टर बनने के लिए दुआएं की, वो तो कबूल हो गई, लेकिन अच्छा बेटा बनने के लिए की जाने वाली दुआ की नहीं, वो कबूल भी नहीं हुई। ये तो हो गया दुनियावी लेवल के ऊपर। लेकिन एक आखिरत के लेवल पे क्या होगा यार, एक बंदे की माँ उससे नाखुश है लेकिन हाँ उसके करोड़ों फैंस हैं। तो हो सकता है कि ये फैसल कुरैशी को इस बात का एहसास हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन आप लोग इसके ऊपर क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि पेरेंट्स के साथ हमारे कल्चर में मोहब्बत, इज़्ज़त, हमारे कल्चर क्या पूरी दुनिया में ही मोहब्बत से पेश आना चाहिए, इज़्ज़त से बात करें। और जो बंदा माँ बाप के साथ इज़्ज़त और एहतराम से चलता है ना, वो ना कुछ हो के भी वो दुनिया का बादशाह होता है। भाई मेरा तो उसके बारे में ये बिलीव है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, ये आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है कमेंट करके। मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।